मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 9 अप्रैल का वीडियो है। 8 अप्रैल को स्काईमेट ने अपना मानसून फोरकास्ट जारी किया था। ये मौसम पूर्वानुमान मानसून पूर्वानुमान 2025 का था। इसमें हमने बताया है कि जो मानसून की बारिश होगी 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक पूरे भारत में सामान्य का 103% होगा। सामान्य बारिश कितनी होती है? 868.6 मिलीमीटर, इसको सामान्य बारिश कहते हैं। इसका 3% और ऐड कर दो तो 895 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। और ये जो आप कह सकते हो जो सामान्य बारिश होती है यानी कि नॉर्मल जो रेनफॉल होता है वो 96 से 104%, 96 से 104% लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो होता है वो नॉर्मल कहा जाता है। तो ये 103% है, यानी कि 104 से थोड़ा सा ही कम है। अपर जो रेंज है नॉर्मल की उसके तरह का मानसून हमें दिखाई दे रहा है। कि जो लानीना था वो अब कमजोर, मतलब थोड़ी देर के लिए आया था, बहुत ज्यादा शॉर्ट लिव था, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन ही लग रही है कि पूरे मानसून में रहेगी। अल नीनो जो मानसून को कमजोर करता है वो बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड हाफ में हो सकता है कि इंडियन ओशन डाइपोल भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए और न्यूट्रल कंडीशन लगातार रहेगी, इसीलिए मानसून अच्छा दिखाई दे रहा है। और लानीना भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाएगा सेकेंड हाफ में। तो अगस्त से के सेकेंड हाफ से लेकर के और सितंबर तक बारिश थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। यही हमने पूरी तरह से बताया है। इससे पहले कल मैंने और शर्मा जी ने पॉडकास्ट जारी किया है। 2 पार्ट में वीडियो है। पूरे मानसून को ढंग से समझाया गया है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी ज्यादा है, आपको पूरा हिंदी से समझ में आ जाएगा। और कल या परसों में एक वीडियो पूरा एक्सप्लेन करके इस मानसून का बनाने वाला हूं, आप उस पॉडकास्ट को जरूर देखें। अब अगर अभी अगले 3 दिनों की बात करें तो ये देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पहुंच चुका है। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक ट्रफ है जो उत्तर प्रदेश से पूर्वोत्तर तक जा रही है। एक असम के ऊपर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है बंगाल की खाड़ी में। इस सीजन का पहला ये गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। और वैसे तो कभी कभी तूफान बन जाते हैं अप्रैल में, बहुत रेयर बनते हैं। मई में चांसेस ज्यादा होते हैं और जून के पहले हाफ तक भी तूफान बन जाते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो ये पहला सिस्टम बना है। तो ये इस तरह से आगे आया है। अगर देखा जाए तो इसका जो असर है उस पर वो कैसा रहेगा इस पर देखते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर आया। अब यहाँ से जाकर के ये रिकर्व करेगा, यानी कि ये उत्तर पूर्व की तरफ रिकर्व करेगा और यहाँ पर आते आते यानी कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आते आते यहाँ पर ये कमजोर हो जाएगा, डिफ्यूज खत्म हो जाएगा। तो इसका असर भारत के पूर्वी तट पर दिखाई नहीं देगा। गनीमत है कि कोई वेदर एक्टिविटी ऐसी नहीं होने वाली है। तो अगर ये देखिए, यहाँ पर आकर के पहले लो प्रेशर एरिया बन जाएगा आज शाम तक, उसके बाद यहाँ पर चलेगा और ये कमजोर हो जाएगा। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर और आगे आ जाएगा। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान, उत्तरी ये पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर आ जाएगा। एक ट्रफ है उत्तर प्रदेश से बिहार तक जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से दूसरी ट्रफ ये कर्नाटक तक आएगी। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या वेदर होगा उसके बारे में बात करेंगे। पिछले 24 घंटों में जो बारिश हुई है अगर देखा जाए तो आप देखिए, ये पहाड़ों पर जो बारिश हुई है वो थोड़ी सी ये पाकिस्तान के उत्तरी जिलों में हुई है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल और बारिश हुई है। नेपाल की पहाड़ियों पर थोड़ी बारिश हुई है। सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में बारिश हुई है। और ये पश्चिमी तट पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हुई हैं। केरल में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में और कर्नाटका में हल्की बारिश हुई है। अब अगर टेम्परेचर देखें तो हीट वेव का अगर आप नजारा देखिए तो आप देख सकते हैं कि देखिए, बाड़मेर में 46.4 डिग्री तापमान है, यानी 39 डिग्री यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है। ये 6.9 डिग्री ज्यादा है। सीवियर हीट वेव चल रही है। तो राजस्थान, गुजरात और विदर्भ के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में है। बाड़मेर, जैसलमेर, सुरेंद्रनगर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, फलौदी, अकोला, राजकोट, अमरेली, कोटा, नंदुरबार, गुना और महुआ, ये 15 स्टेशन है पहले जिसमें 43 से ऊपर टेम्परेचर है। काफी ज्यादा गर्मी बनी हुई है। अगर इसी को हम देखें मैप के हिसाब से तो मैप में आप देखिए, तो ये पूरा जो मैप है यहाँ से आप देखें तो ये जो इलाके हैं ये पूरे भीषण गर्मी की चपेट में, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो इलाका है ये इसमें 40 से ऊपर ज्यादातर इलाकों में टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर वेदर एक्टिविटी के हिसाब से अगर टेम्परेचर और उसके हिसाब से ये देखें तो बादलों का समूह देखिए, ये गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड में हल्के बादल हैं। पाकिस्तान में भी बादल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वी, उत्तर पूर्वी बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल के पूर्वी जिलों में बादल हैं।
और उसी तरह से ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का असर जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जो बना हुआ है, इसका भी यहाँ पर घने बादल छाए हुए हैं, दक्षिण में हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। आज का अगर मौसम देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा होगा। उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के ये सारे इलाकों में बारिश है और ये पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड में हल्की होगी, हिमाचल में हल्की होगी, जम्मू कश्मीर में ज्यादा होगी। और उसी तरह से ये बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश है, सिंध में नहीं है, लेकिन पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है वहां पर भी धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक हो सकती है। और उसी तरह से अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, चुरू, बीकानेर, गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर भी तो धूल भरी आंधी आ सकती है। दिल्ली में बादल वगैरह छा सकते हैं। तराई के इलाके जो उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के कई इलाकों में बारिश और आंधी आ सकती है। उपमवाली पश्चिम बंगाल से लेकर के ये पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर देखें तो ये राजस्थान के जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाकों में, और विदर्भ में भी हल्के बादल छा सकते हैं। एक ट्रफ बन रही है, ये आप देखिए यहाँ से ये ट्रफ, ये जो है वो ये आ रही है ट्रफ, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ये बना हुआ है। ये तो इसी कारण ये सब वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हवाएं काफी तेज रहेंगी, ये राजस्थान और गुजरात में गर्मी रहेगी, भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी रहेगा। अगर 10 तारीख की बात करते हैं तो आप पहाड़ों पर देखिए वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में आपको बारिश और आंधी दिखाई देगी, हल्की बारिश होगी, धूल भरी आंधी आ सकती है। यहाँ से आप देखेंगे तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली एनसीआर में भी, हरियाणा, पंजाब में भी दिखाई देगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, शाहजहांपुर, बदायूं, और ये आपका जो पूरा बिहार है, झारखंड है, उपमवाली पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी बारिश है। ये झारखंड और उड़ीसा में भी हल्की फुल्की बौछारें और मेघ गर्जना हो सकती है। उसी तरह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी बारिश की गतिविधियां हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क बना रहेगा, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर 11 तारीख की बात करें तो विदर्भ के कुछ इलाकों में हल्का फुल्का थंडरस्टॉर्म हो सकता है। और 11 तारीख को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के साथ साथ अजमेर, जयपुर और जो आपका सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी धूल भरी आंधी राजस्थान में आ सकती है। तो गर्मी से 11 और 12 तारीख को कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। हीट वेव अवेट हो सकती है 1-2 दिन के लिए यहाँ पर। और उसी तरह से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई दे रही होगी। दक्षिण भारत में भी वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी। यानी कि अगले आज से लेकर के 3-4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में वेदर एक्टिविटी हो जाएगी। राजस्थान के कई इलाकों में होगी। गुजरात पूरी तरह शुष्क रहेगा। उत्तरी महाराष्ट्र यानी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा में भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।